नमस्कार, आयुष शक्ति में आपका स्वागत है। मैं सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आज हम बात करेंगे अल्सर के विषय में कि पेट में अल्सर क्यों हो जाते हैं, अल्सर आने का कारण क्या होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी हम क्या चिकित्सा कर सकते हैं या हम क्या ऐसा खाएं जो हमारा अल्सर परमानेंटली ठीक हो जाए। तो बात करते हैं हम अल्सर के विषय में कि अल्सर कभी भी एकदम नहीं आता। उससे पहले शरीर हमें बहुत सारे इंडिकेशंस देता है, उसके बाद अल्सर आता है। जैसे शुरुआत कहाँ से होती है कि जैसे सबसे पहले जो हमने खाया वो खाया हमारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, भारी भारी लग रहा है और फिर भी हम खाते जा रहे हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है पहले कि हमें उबकाई आने लगती हैं, डकारें आती हैं, डकारें आने लगती हैं, क्योंकि उस समय फिर हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है ना। ये स्थिति एसिडिटी में शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले एसिडिटी आती है। तो जब हम रोज़ का खाना खाते हैं और वो हजम नहीं होता, पाचक रस उसको आके पचा नहीं पाते, तो इस तरह की दिक्कतें तब आती हैं, फिर एसिडिटी बढ़ने लगती है। और जब हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि बॉडी ने तो हमें इंडिकेशन दिया है कि हम कुछ अस्वस्थ फील कर रहे हैं, डकारें आ रही हैं, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब हम खाना हजम नहीं हो रहा और जब हमने ध्यान नहीं दिया तो वो हमें धीरे धीरे हाइपर एसिडिटी में तब्दील हो जाती है, फिर हाइपर एसिडिटी होने लगती है। जब हाइपर एसिडिटी होने लगती है तो हमारा खाना बिल्कुल भी हजम नहीं होता। जब भी हम कुछ खाते हैं एकदम एसिड निकल करके आता है, एसिड बढ़ जाता है और जी मिचलाने लगता है, उल्टी आने की फीलिंग होती है और कितनी बार तो उल्टी आ भी जाती है। और जब उल्टी आती है तो वो इतनी खट्टी होती है कि दांत बिल्कुल खट्टे हो जाते हैं। तो ये लक्षण है हमारे हाइपर एसिडिटी के। और जब हाइपर एसिडिटी पर भी हम ध्यान नहीं देते, इसकी चिकित्सा नहीं करते या हम अपने खाने में बदलाव नहीं करते कि हमें अपने खाने में कुछ ऐसा चेंज कर लें ताकि जो ये एसिड बन रहा है, ये एसिड बनना कम हो जाए, तो ऐसे में हमें थोड़ा बहुत एल्कलाइन या इस टाइप की चीज़ चेंज करनी चाहिए। लेकिन हमारा ध्यान उस समय नहीं जाता, हम किसी भी तरह की कोई दवाई खा लेते हैं और अपने एसिड को दबा लेते हैं। तो जब हम इस तरह से बार बार रेगुलरली करते रहते हैं और अपने एसिड कुछ खाया और एसिडिटी ना हो और उसके लिए हमने कोई दवाई खा ली या कुछ ऐसी कुछ भी खा लिया कि ठंडा दूध पी लिया और इससे हमारी एसिडिटी थोड़ी देर के लिए रुक गई, लेकिन वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। तो जब हम उस परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करते तो धीरे 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 वो अल्सर में तब्दील हो जाता है और फिर अल्सर बन जाता है। फिर हम कुछ भी चीज़ खाते हैं वो जाकर हमारे अंदर जो घाव हो जाते हैं उन घावों पे लगता है। उस समय हम खाने से बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ भी चीज़ अगर मीठा खाते हैं तो वो भी हमारे घाव पर लगता है, नमक वाली कोई चीज़ खाते हैं वो भी हमारे घाव पर लगता है। उस वक्त जब ये अल्सर बन जाते हैं तो उस वक्त तो हमारा ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने उस वक्त पर भी ध्यान नहीं दिया तो फिर अल्सर जो हमारे पेट में है, जो नाभि से और ऊपर बीच का हिस्सा है, पसलियों के बीच का हिस्सा, यहाँ अल्सर बन जाते हैं। और यहाँ जब हम उस पर ध्यान नहीं देते तो वो अल्सर जो है हमारे पेट से निकल के फिर हमारी आंतों में पहुँच जाते हैं। तो ये अल्सर जो है यहाँ तो घाव करते ही हैं, फिर हमारे आंतों में भी घाव करते हैं और आंतों में घाव करने के साथ साथ फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली प्रॉब्लम आ जाती है। और जब स्थिति और गंभीर हो जाती है तो कैंसर वाली स्थिति आ जाती है। तो इसलिए जब हमें एसिडिटी की शुरुआत हो तभी हमें ध्यान देना चाहिए कि एसिडिटी हो रही है। हम कहीं पार्टी में खाना खा के आए हैं, एसिडिटी हो रही है, तो अगले दिन हम कुछ ऐसा हल्का खा लें ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो ठीक हो जाए। तो अल्सर के लक्षण मैंने आपको बताए कि अल्सर के लक्षण क्या होते हैं। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो अल्सर को ठीक करने के लिए हमें एल्कलाइन लेना पड़ेगा, है ना। एल्कलाइन जैसी चीज़ खानी पड़ेगी, तब जाके अल्सर ठीक होंगे। तो उसके लिए हमें खाना तो एक तरीके से छोड़ ही देना चाहिए और 2-4 दिन अगर आप खाना ना खाएं तो अल्सर जल्दी ठीक हो जाएगा। और उसमें ऐसी चीज़ ले लें जो आपका पेट भी भरा रहे, आपको भूख भी ना लगे और आपको अल्सर परेशान भी ना करे। तो जैसे रोज़ाना में हमें खीरा खाएं या खीरे का बल्कि जूस पिएं, और लौकी का जूस, खीरे का जूस, गाजर का जूस, ये जूस पिएं और इसमें कोई नमक, नींबू कुछ नहीं डालें, जैसे बनाया है। और उसमें भी थोड़ा बल्कि पानी मिक्स करें तो उसको पिएं, जिससे कि वो लाइट हो जाए और उसको हम पचा सकें।
और इसके अलावा नारियल पानी पिएं और नारियल की मलाई खाएं। ठंडा दूध पिएं, ठंडे दूध में भी थोड़ा पानी मिक्स करें। तो शुरू में तो जब अल्सर को ठीक करना है तो ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए। बेल का जूस पिएं, बेल में भी थोड़ा पानी ज़्यादा मिक्स करके पतला वाला करके लें, तो जब अल्सर में थोड़ी राहत मिल जाएगी। जब आप उसको हजम करने लग जाएंगे, जो चीज़ें हम ये खा रहे हैं, और इनको खाने से फिर जब आपको थोड़ी सी दिक्कत कम होगी, जलन नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, तो समझिए कि आपको थोड़ा बहुत इसमें आराम होने लगा है। जब थोड़ा बहुत आराम होने लग जाए तो उसके बाद फिर आप सब्जी खाएं, पतली खिचड़ी खाएं, सूप पिएं, इस टाइप की चीज़ खाएं, जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, इस टाइप की सब्जियां खाएं। लेकिन इनको भी बिल्कुल ऐसे बनाना है कि उसमें कोई भी मसाला ना हो, सिर्फ बहुत ज़रा सा जीरा, हींग और बहुत ही हल्का नमक। जो अगर बिना नमक की खाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप नहीं खा सकते तो बहुत हल्का नमक लें ताकि आपको इसकी दिक्कत ना हो। तो इस तरह की सब्जियां आप बाउल भर के खाएं, या सब्जियों का दलिया खाएं जिसमें दलिए की मात्रा कम हो और सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे कि आप उसको पचा सकें। मतलब हमें ऐसा भोजन खाना है जो हम उसको पचा सकें। तो और साथ में एल्कलाइन जो मैंने चीज़ें अभी बताई थी, खीरे का जूस, लौकी का जूस और बेल का जूस, ये सब आपको साथ साथ लेते भी रहना है। फिर उसके बाद डाइजेशन में और थोड़ा सुधार आ जाएगा। तो जब डाइजेशन में और सुधार आ जाएगा तब आपको अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करना है। चेंज करने का मतलब कि तब आप रोटी खा सकते हैं। तो तब आप बिल्कुल हल्का पतला, बहुत हल्का फुल्का, जो लाइट सा फुल्का होता है वो बनाएं, 1 या 2 वो आप खाएं। और सब्जी बिल्कुल ऐसी सिंपल वाली सब्जी खाएं। साथ में आप दही ले सकते हैं तब, लेकिन दही को अगर छाछ के रूप में लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हजम हो जाएगा। तो हमें इस तरह की अपनी डाइट अल्सर में रखनी चाहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका अल्सर ख़त्म हो गया। जब आप एसिडिक डाइट लेनी बंद कर देंगे और टोटल एल्कलाइन डाइट लेंगे तो आपका अल्सर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जब रोटी सब्जी खाएं, साथ में जैसे मुनक्का है, मुनक्का भी एल्कलाइन होता है, उसको भी भिगो के खा सकते हैं। रात को भिगो दें और सुबह नाश्ते में वही खाएं और थोड़ा सा दूध लें। दोपहर में बिल्कुल हल्की सब्जी और बहुत पतली रोटी, जैसे मैं अभी बता रही थी कि बिल्कुल हल्की रोटी खाएं, 1 या 2 रोटी खाएं, बस जिससे आपका काम चल सके। हमें बहुत पेट भर के नहीं खाना है, ज़्यादा पेट भर के खाएंगे तो वो हमें हजम नहीं होगा। इसी तरह से रात में हल्का खाना खाना है, और हल्के खाने के साथ में ये जितने भी मैंने आपको जूस बताए ये सब आपको लेने हैं। जब धीरे धीरे आप इनको डाइजेस्ट करने लगें तब आप नॉर्मल खाने पे आ सकते हैं। लेकिन नॉर्मल खाने का मतलब ये नहीं है कि आप मिर्च मसाले खाने लग जाएं। मिर्च मसाले खाने का समय तो बहुत दिनों बाद आएगा, तब कम से कम महीने 2 महीने तक आप ऐसा ही सादा खाना खाएं। और जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं और आपको लगने लगे कि मैंने कोई ऐसी चीज़ खाई नमक की या मिर्च मसाले की और मुझे नुकसान नहीं करी, तब समझिए आपका अल्सर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अल्सर को ख़त्म करने के लिए, अल्सर बिल्कुल जड़ से चला जाए, इसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताती हूँ जो आप रोज़ाना करेंगे तो अल्सर में बहुत जल्दी लाभ होगा। तो इसके लिए आप एक 10 ग्राम बेल का सूखा जो बेल पाउडर मिलता है, तो 10 ग्राम एक वो पाउडर ले लें और 1 गिलास गाय का दूध ले लें। और 1 गिलास गाय के दूध में इस पाउडर को अच्छे से घोलें। और दूध गाय का ही होना चाहिए, भैंस का ना हो, क्योंकि वो गाढ़ा होता है, उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। उसमें मिला लें और उसको सुबह, दोपहर, शाम इस तरह से दिन में 3 बार पिएं। इस तरह से आपका पेट भी भरा रहेगा और रोटी की ज़रूरत भी आपको कम पड़ेगी। और अगर ताज़ी बेल आ रही है तो ताज़ी बेल से भी आप बना सकते हैं। तो उसमें 50 ग्राम बेल ले लें, 50 ग्राम बेल ले लें और 1 गिलास दूध ले लें। और उसमें मीठा ना डालें, क्योंकि मीठा नुकसान करता है। और उस बेल को मिक्सी जार में घुमाएं, हल्के हल्के से घुमाएं, जिससे उसके बीज ना कटें, या बीज निकाल करके फिर आप उसको मिक्सी जार में घुमा सकते हैं और उसमें दूध मिलाएं और उसका शेक जैसा बनाएं और उसको पी लें। और इस तरह से अगर आप ये करेंगे तो आपका अल्सर एकदम ठीक हो जाएगा। आपको अगर मेरा ये
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।